अच्छा, सेकंड वीडियो में हम देखेंगे कि हम किसी मलिशियस डाउनलोड मलिशियस कंटेंट वाला जो हमारा पार्ट है हम उसको कैसे कर सकते हैं। अभी जो लास्ट वीडियो में आपने देखा वो इस तरह से था कि आप कोई मलिशियस लिंक बनाते हैं और वो आप लिंक किसी को सेंड करते हैं, तो वो जैसे ही लिंक को विजिट करता है तो उसके पास आपका मलिशियस कोड एग्जीक्यूट हो जाता है और उसके सिस्टम का शेल आपको मिल जाता है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन ना हो कि आप उसे कोई लिंक भेज सकें, तो आप उसे कोई फाइल भेज सकते हैं। वो फाइल कोई अटैचमेंट हो सकती है, ईमेल के अंदर अटैचमेंट हो सकती है, या आप उसको कह सकते हैं कि यार फलां जगह से ये चीज़ डाउनलोड कर लो। फॉर एग्जांपल आप किससे पूछते हैं कि यार ये चीज़ कहाँ से डाउनलोड होगी, तो आप उसको कहें कि यार ये चीज़ फलां लिंक से डाउनलोड कर लो। अब वो लिंक आप उसे सेंड करते हैं और वो जब उससे डाउनलोड करता है और एग्जीक्यूट करता है उसको, तो आपका जो कोड है मिलीशियस वो उसके सिस्टम पे एग्जीक्यूट हो जाएगा और इसी तरह से उसके सिस्टम का रिवर्सल आपको मिल जाएगा। तो उसके अंदर हम देख रहे हैं, इसके अंदर जो हम टूल यूज करेंगे उसको हम शेल्टर कहते हैं। शेल्टर बेसिकली एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप किसी लेजिटिमेट का मतलब होता है एक वैलिड, एक क्लीन बाइनरी, कोई भी लेजिटिमेट जो नॉन मिलिशियस होती है उसके अंदर अपना मिलिशियस कोड आप हाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एक नॉन मिलिशियस, देखने में नॉन मिलिशियस ही होगा और वो होगा भी नॉन मिलिशियस। जब वो उसको चलाएगा तो वो एक्चुअल में रियल प्रोग्राम होगा जो आपने उसे सेंड किया होगा, लेकिन उसके साथ आपका कोड भी हिडन होगा जो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसके लिए हम शेल्टर टूल यूज करेंगे। एग्जाम्पल को देखते हैं। अच्छा, इस एग्जाम्पल में हम ये लेके आ रहे हैं कि जो जिस तरह आजकल आप जूम यूज कर रहे हैं टीचर के साथ मीटिंग करने के लिए, या जो टीचर्स के साथ आपका क्विज क्विज या क्वेश्चन आंसर सेशन होता है उसके लिए आप जूम एक सॉफ्टवेयर है जो यूज करें। तो इस वीडियो प्रैक्टिकल के अंदर हम एक जूम का जो ओरिजिनल बाइनरी है, जो जूम की जो भी आप नेट से डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो आपने विंडोज के ऊपर ये कोड चलाना है तो आपको लिनक्स वाला जूम नहीं चाहिए। तो आपने विंडोज वाला जूम इस के अंदर इंस्टॉल आप डाउनलोड करें अपनी काली लिनक्स के अंदर। ये लिनक्स कह रहा है, मुझे लिनक्स के लिए नहीं चाहिए, मुझे विंडोज के लिए चाहिए। ठीक है, डाउनलोड जूम एप्स फॉर मैक और विंडोज, हम विंडोज पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक एक्जी डाउनलोड कर देगा। जो एक्जी बेसिकली एक्जी आपकी लिनक्स में नहीं चलती, ये लिनक्स आपकी ये एक्जी जो है ये आपकी विंडोज के ऊपर ही चल रही होती है। उसको डाउनलोड करें। मेरे ख्याल से जूम रूम्स है। लिनक्स दे रहा है। अच्छा, विंडोज करती है। ठीक है, ये अब मैंने यहाँ से बेसिकली मैंने किया क्या है कि मैंने जो यूज़र एजेंट है वो चेंज किया अपना विंडोज़ के ऊपर, ताकि सर्वर को ये पता ना चले कि मैं लिनक्स हूँ, वो मुझे विंडोज़ वाला भेज दे। ये मोस्ट प्रोबेबली, हाँ जी। अब देखिए मुझे दे रहा है जूम इंस्टॉलर डॉट ई एक्स ई। ये है विंडोज़ का इंस्टॉलर जिससे आप जूम विंडोज़ के अंदर इंस्टॉल करते हैं। ये एक लेजिटिमेट एक रियल बाइनरी है जूम की, जो एक्चुअल में आप डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम के ऊपर। हम इसको चेंज करें। ठीक है, ये जो इंस्टॉलर है, ठीक है।
ये वो जूम की बाइनरी है जो विंडोज के अंदर इंस्टॉल करते हैं कोई भी डाउनलोड करके। तो आप कुछ भी कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे जूम में ये फीचर है, तो आप वो कहेगा यार मेरे जूम में तो नहीं है, तो आप उसे कहेंगे यार इस लिंक से डाउनलोड कर लो। तो वो आप उसको कोई मलिशियस लिंक बना के भेजें, मतलब किसी भी तरीके से कोई भी बेट आप उसे दे सकते हैं जिसकी वजह से वो आपके इस लिंक से कोई भी चीज़ डाउनलोड करेगा। अब हम यूज़ करेंगे शेल्टर, ताकि हम इस बाइनरी को मलिशियस बना सकें। अभी ये एक रियल बाइनरी, ये मलिशियस नहीं है। इसके लिए हम टूल यूज़ करते हैं शेल्टर। ठीक है, अभी आपसे पूछा है चूज ऑपरेशन मोड, ऑटोमेटिक, मैनुअल, तो आप इसे ऑटो कर दें। पीई टारगेट्स, पीई होता है पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल, पीई का मतलब ये होता है। तो पीई टारगेट का मतलब ये है कि आपने से किस बाइनरी या किस एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर अपना शेल कोड छुपाना है। तो ये जो हमारा ये शेल कोड, ये जो जूम इंस्टॉलर है, ये पड़ा हुआ है डेस्कटॉप और इसके अंदर एनएमएस के फोल्डर के अंदर। तो हम यहाँ पे पूरा पाथ देंगे इसका, डेस्कटॉप, एनएमएस और जूम इंस्टॉलर .exe। ये हमने पाथ दिया अपनी इस बाइनरी का जो हमने जूम इंस्टॉलर वाली अपने कल लिनक्स को डाउनलोड किया। ठीक है, अभी अपने कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। अभी ये देखें, ये इंस्ट्रक्शंस उसकी चेंज हो रही है, मतलब ये जो नंबर है यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो ये एक्चुअल में काउंट कर रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस इस जूम एक्जी जो आपने डाउनलोड की इंटरनेट से इसके अंदर कितनी है। तो ये अपनी इंस्ट्रक्शंस कहाँ पे ऐड करेगा, तो ये उसकी जगह बेसिकली ढूंढ रहा है कि जो आपका मलिशियस कोड है वो इस बाइनरी के अंदर किस जगह पे इंजेक्ट करेगा। थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि बाइनरी जो है वो आपकी बड़ी है, 11 MB है, उसके अंदर मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगी, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा। लेट्स वेट। ठीक है, अच्छा, अब वो उसने अपना जो भी अपना काम करना था कर लिया। अभी आपसे पूछ रहा है एनेबल स्टेल्थ मोड। स्टेल्थ मोड ये होता है कि अगर आपने इसको एंटीवायरस से भी बचाना है तो आप इसके लिए स्टेल्थ मोड एनेबल करते हैं, तो आप इसको यस करते हैं। अच्छा, अभी आपसे पूछ रहा है कि पेलोड्स आपने कौन से यूज करने हैं, तो हम इसे कहते हैं कि कोई भी पेलोड जो आप यूज करना चाह रहे हैं वो कौन से। ठीक है, पेलोड जिस तरह अभी हमने जो लास्ट हमने वीडियो की उसके अंदर पावर शेल x86 वाला पेलोड हमने यूज किया था, तो इसके अंदर हम कौन सा पेलोड यूज करना चाहते हैं। तो इसके अंदर आप सिंपल हम वन वाला यूज कर लेते हैं। ये पूछ रहा है कि यूज लिस्टेड और पेलोड और कस्टम। तो लिस्टेड का मतलब है कि इनमें से कोई यूज करना है या कोई आपने अपना यूज करना है, हम लिस्टेड में से यूज करते हैं। सिलेक्ट पेलोड इंडेक्स। पेलोड इंडेक्स का मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 में से आपने कौन सा यूज करना है। तो हम टीसीपी बेस्ड जो रिवर्स टीसीपी कनेक्शन वाला या जो सिंपल रिवर्स शेल वाला होता है वो यूज करते हैं, तो 1 नंबर पे। सेट एल होस्ट। अब एल होस्ट में ये आपसे पूछ रहा है कि अटैकर की जो मशीन है उसका आईपी एड्रेस क्या है जो जिसके ऊपर आपको शेल मिलेगा। तो आप देख लेते हैं 192.168.10.10 192.168.10। पोर्ट जिसके ऊपर आपको शेल मिलेगा वो कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं 9006। वो अपना काम कर रहा है, लेट्स सी। ठीक है, इंजेक्शन वेरीफाइड, इसका मतलब ये है कि ये इसने जो मलिशियस बाइनरी है वो बना दी। प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। ठीक है, आप ये फोल्डर पहले नहीं था, ये फोल्डर इसने खुद बनाया शेल्टर बैकअप्स में। बैकअप्स के अंदर वो ओरिजिनल जो फाइल थी ना आपकी, वो ओरिजिनली बैकअप्स के अंदर पड़ी हुई है, और जो इसने मॉडिफाई कर दिया वो ये है। ठीक है, आप मॉडिफाइड डेट टाइम भी देख सकते हैं। तो ये इसका जो वो मॉडिफाइड टाइम है वो आ रहा है 357, और जो इसका मॉडिफाइड टाइम है वो आ रहा है 354। ठीक है, मींस के जो आपकी जो बाइनरी एक्चुअल में जो आपने रखी थी उसको इसने उठा के शेल्टर बैकअप्स में डाल दिया है, और जो बायर वाली बाइनरी है ये अब मलिशियस है। अब आप किसी तरीके से ये बाइनरी फाइल आप सेंड करेंगे टारगेट को,
और वो इसको एग्जीक्यूट करेगा। एक चीज जो यहाँ पे याद रखने वाली है वो क्या है, आपने मिलिशियस बाइनरी तो बना दी, ये आप सेंड कर देंगे, वो डबल क्लिक करेगा, चल जाएगी। उसका शेल आपको कहाँ मिलेगा? हमने तो कोई लिसनर नहीं चलाया। लास्ट टाइम जो हमने प्रीवियस वीडियो की है उसके अंदर आपने मेटास्प्राइट चलाया था, और मेटास्प्राइट खुद ही अपना लिसनर चला देता है। ठीक है, जो आपको उसने बताया था कि पोर्ट 4444 के ऊपर उसने खुद ही अपना एक लिसनर चलाया था, और वहां पे हम वेट कर रहे थे। जैसे ही यूजर ने लिंक पे क्लिक किया तो हमें उसी विंडो के अंदर, उसी टर्मिनल विंडो के अंदर यूजर का शेल मिल गया था। लेकिन अभी इस केस में हमारे पास कोई हमने लिसनर नहीं चलाया, तो हमने सबसे पहले लिसनर चलाना है जिसके ऊपर क्लाइंट मशीन हमसे कनेक्ट होगी। ठीक है, अब वो हम लिसनर यहाँ पे चला लेते हैं। तो हमने मेटास्प्राइट वाला यूज किया है, तो हम इसको मेटास्प्राइट यूज किया, तो आप सिंपल लिसनर नेटकैट से भी चला सकते हैं, मेटास्प्राइट से भी चला सकते हैं। मेटास्प्राइट वाला जरा स्टेबल होता है, मीन्स कि अच्छा आपको ज्यादा एक्सेस देता है उस सिस्टम के ऊपर, इसके अंदर ज्यादा ऑप्शन होते हैं, तो आप वो यूज कर सकते हैं। हम मेटास्प्राइट यूज करेंगे। अच्छा, मेटास्प्राइट का जो लिसनर है वो यूज करने के लिए आप करेंगे यूज एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर। ठीक है, हैंडलर या लिसनर, ठीक है, एक ही चीज है कि आपने सिर्फ लिसनर चलाना है, कोई एक्सप्लॉइट नहीं देना उसको। ठीक है, जो हमारी ये वाली एक्जी है, ये हम डाउनलोड करवाएंगे उस विक्टिम यूजर से। वेब सर्वर बना लेते हैं। ठीक है, ये वेब सर्वर अब बना लिए जो पोर्ट 80 के ऊपर चल रहा है, और इसके ऊपर ये फाइल्स होस्ट हो जाएंगी। तो हम अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जाते हैं। ठीक है, ये आप उसे बताएं कि जी यहाँ से इस लिंक से डाउनलोड। ठीक है, अभी कह रहे हैं कि जी डू यू वांट टू डाउन रन और सेव zoom installer .exe फ्रॉम लेटेस्ट कोविड मैप्स .0. आप इसको सेव करें। द पब्लिशर इज नॉट वेरीफाइड ऑब्वियसली। कह रहे हैं कि जी ये जो पब्लिशर है जहाँ से आपने ये वीडियो फाइल डाउनलोड की है, ये नहीं है, इसको भी इग्नोर करें। आप सिंपल इसको फाइल को रन करें। ये फाइल आपके पास रन होना शुरू होगी, और ये जूम इंस्टॉलर है, ये प्रॉपर आपके पास जूम इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, अच्छा, स्टेजर सेट करने के लिए हमने मल्टी हैंडल सेलेक्ट किया। अब हम इसको पेलोड देंगे, सेट पेलोड विंडोज शेल रिवर्स टीसीपी। हमने वहाँ से रिवर्स टीसीपी वाला पेलोड सेलेक्ट किया था शेल्टर में, और हम यहाँ पे भी रिवर्स टीसीपी वाला पेलोड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप इसके शो ऑप्शन में जाएं, तो आपने एल होस्ट और एल पोर्ट वही सेट करना है जो आपके पास आपकी अटैकर मशीन का एल होस्ट या एल पोर्ट है। अभी बाय डिफॉल्ट मेरे पास यहाँ पे सेट है। आपने सेट एल होस्ट इज इक्वल टू आपका जो आईपी एड्रेस है वो डालना है, और सेट एल पोर्ट इज इक्वल टू 9006 डालना है। और एग्जिट फंक्शन जो है ये आपने इसको सेट कर देना थ्रेड के ऊपर। थ्रेड से होता है कि इसके इसके दो तीन ऑप्शन हैं, आप या तो इसे ब्लैंक छोड़ दें, या एस कर दें, या थ्रेड कर दें, या प्रोसेस कर दें, या नन कर दें। प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जब वो प्रोसेस बंद हो जाएगा तो आपका ये शेल भी यहाँ से डाई हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जब आप इसे थ्रेड करेंगे तो एक नया थ्रेड ओपन हो जाएगा, और उस थ्रेड के अंदर आपका मलिशियस कोड चल रहा होगा। तो अगर यूजर ने वो प्रोग्राम बंद भी कर दिया तो आपके पास शेल रहेगा। ठीक है, जब ये सारे ऑप्शंस आपने सिलेक्ट कर दिए तो आप इसको रन करें। रन करने के बाद हम अपनी इस मशीन के ऊपर जाते हैं, और यहाँ से जो हमारे डाउनलोडेड शेल है वो हम उसको एक दफ़ा एग्जीक्यूट करते हैं। रन करें, और आप यहाँ पे हैं, आपके पास शेल विंडोज शेल कमांड शेल आ गया है उस ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब यहाँ पे यूज़र के सामने सिंपल ये है कि जो आपने उस एग्जी भेजी, यूज़र को पता भी नहीं चला, और ये एग्जी उसके पास जूम की तरह ओपन हो रही है, वो यहाँ से साइन इन करेगा और यूज़ करेगा, क्योंकि ये रियल में जूम का इंस्टॉलर है, ये जूम का क्लाइंट है। ठीक है, ये रियल जूम का क्लाइंट है जो आपने जिसको चेंज किया, मॉडिफाई किया। ठीक है, तो अब इस रियल जूम के क्लाइंट को यूजर को कभी पता नहीं चलेगा कि वो ऐसे साइन इन करेगा, हर दफा चलाएगा, जैसे ही वो चलाएगा, जब भी चलाएगा आपके पास यहाँ पे शेल आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए आपके पास सिंपल एक शेल आ गया। ये जो फाइल्स हमने पहले क्रिएट की थी उस सिस्टम के ऊपर वो भी है।
मैं एक नई फाइल क्रिएट कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो। इस सिस्टम के ऊपर देख लें, आपके पास डेस्कटॉप के ऊपर हम एक फाइल बना देते हैं जूम के नाम से, ठीक है। बाइनरी यहाँ पे आप चाहें तो आपके पास फाइल होनी चाहिए जूम डॉट टेक्स्ट। उसको ओपन करें और आपके पास सिस्टम हैक्ड है उसका मशीन के। तो आपने देखा कि आपने अभी हमने इस वीडियो में क्या किया कि हमने एक रियल लेजिटिमेट बाइनरी उठाई है इंटरनेट से, उसके अंदर अपना मिलिशियस शेल कोड इंजेक्ट किया है और वो बाइनरी हमने अपने किसी वेब सर्वर के ऊपर होस्ट कर दी है। वो हमने फिर यूज़र से डाउनलोड करवाई है और यूज़र ने जब एग्जीक्यूट किया तो उसके सामने वही जो एक रियल क्लाइंट एप्लीकेशन थी जूम की वो चल रही है, लेकिन आपके पास उसके सिस्टम का शेल आ गया।